को यजमान बनाया गया। बढ़िया घृत में चावलों को पकाकर पायस बनाएगी और पायस की आहुति दी गई। जिस समय ये अनुष्ठान पूरा होने वाला था उस समय आकाश में काली काली घटाएं छा गई। यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर यदि वर्षा हो तो इसे बड़ा शुभ शकुन माना जाता है। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, लगता है हमारी वाणी सत्य होने वाली है। इतना अंधकार छा गया कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। उस समय अचानक उस घोर अंधकार में से सबने एक नीले प्रकाश को धरती पर आते हुए देखा। एक नीलिमा, एक नीला प्रकाश छा गया। सबने देखा ये प्रकाश पुंज कैसा है, और जैसे ही ये प्रकाश पुंज नजदीक आने लगा सबने उसमें एक दिव्य शिशु को देखा। ऐसा दिव्य शिशु था, मोर मुकुट जिसने सिर पर धारण कर रखा था। 2.5-3 वर्ष की उसकी उम्र थी। अधरों पर उसकी मुरली थी। नग्न दिगंबर था, केवल पीली काचनी कची थी। पाँव में नूपुर थे। वेणु बजा रहा था, नृत्य कर रहा था। सब उसके रूप माधुर्य से, उसके लावण्य से ऐसे मुग्ध रह गए जैसे जड़वत हो गए हों। बड़ी मधुर मधुर मुरली बजाता हुआ स्वयं नाच रहा था। उसके नूपुरों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। सब जड़वत हो गए, किसी को सुध-बुध न रही। और उस समय नंद बाबा ने जब उस अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखा, सबके देखते ही देखते वह तेज, वह नीला तेज नंद बाबा के भीतर समाहित हो गया। करोड़ों सूर्य के समान नंद बाबा चमकने लगे। और जब यशोदा मैया ने अपने पतिदेव के ऐसे सुंदर रूप का दर्शन किया, उनके नेत्रों के माध्यम से वह तेज यशोदा मैया के उदर में स्थापित हो गया। क्योंकि भगवान का जन्म स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं होता है। भगवान क्या है? तेजस स्वरूप है। यत् चंद्रमसि यत् चाग्नो तत् तेजो विद्धि मामकम। मैं तेजस स्वरूप हूँ, इसीलिए तेज रूप में ही वो प्रकट होते हैं। सबसे पहले पिता के शरीर में समाहित होते हैं और उस तेजस्वी स्वरूप का दर्शन जब माता करती है तो उनके नेत्रों के माध्यम से उदरस्थ होते हैं। यशोदा मैया भी गर्भवती हुई। वो तेज उनके भीतर प्रवेश कर गया। ब्रजमंडल में चारों ओर प्रसन्नता छा गई। हमारी यशोदा मैया, उनके घर भी संतान होगी। नंद भवन को भी शिशु रुदन, शिशु की किलकारी सुनने का अवसर मिलेगा। अब तो चारों ओर उत्सव की तैयारी होने लगी। ब्रजमंडल का सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, क्योंकि इस ब्रजमंडल में सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी, उनका प्रागट्य हो चुका था। रावल ग्राम में जो वृषभानु गोप हैं, उनकी पत्नी कीर्तिदा, ये पूर्व जन्म में पितरों की कन्या कलावती थी। इनकी 2 बहनें थी, सुनैना जी जिनकी गोद में सीता जी खेली और मैना जी जिनकी गोद में पार्वती जी खेली। अपने बहनों के सौभाग्य को देखकर कलावती जी के मन में भी ये भाव आया, हमारी गोद में भी ऐसी ही सुंदर सलोनी कन्या खेले। इसीलिए उनका विवाह जब नृग राजा के पुत्र सुचंद के साथ हुआ और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ब्रह्मा जी की साधना की, उन्होंने मुक्ति की याचना की। लेकिन कलावती जी ने कहा, मैं आपको मुक्त नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी वासना शेष है। बिना वासना की पूर्ति के यदि मुक्ति हो जाए तो उस मुक्ति को मुक्ति नहीं कहा जाएगा। मेरे मन में एक ही वासना है, जैसी पुत्री मेरी बहनों के गोद में खेली वैसी ही पुत्री मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, आपका संकल्प बड़ा शुभ है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए आपको ब्रजमंडल में जन्म लेना होगा। पराम्बा भगवती श्री राधा रानी के रूप में आपकी गोद में खेलेगी। भगवान से पूर्व राधा रानी का प्राकट्य हुआ। यही कलावती जी, इनका जन्म तो कन्नौज में हुआ। भनंदन नाम के एक गोप के यहाँ कन्नौज में इनका जन्म हुआ। लेकिन कन्नौज में गायों के चरने की, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए भनंदन नाम के ये गोप अपनी पत्नी मुखरा देवी के साथ ब्रजमंडल में आ गए। और गोवर्धन के पास ही मुखराई गांव है, राधा कुंड के निकट, वहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। नंद बाबा से इनकी मित्रता हुई और नंद बाबा ने इनकी पुत्री कीर्ति मैया का विवाह रावल ग्राम के वृषभानु गोप से करवाया, जो उनके मित्र थे।
अहेतु की कृपा से इनके पुत्र तो बहुत सारे हुए, श्रीदामा इत्यादि इनके पुत्र हुए, लेकिन इनके मन में पुत्री को प्राप्त करने की इच्छा थी। कीर्ति मैया ने यमुना जी की अर्चना की, यमुना जी की विशेष पूजा अर्चना की, और यमुना मैया ने प्रसन्न होकर इनसे कहा, आपके घर जरूर दिव्य पुत्री का जन्म होगा। भगवत कृपा से, यमुना जी की कृपा से कीर्ति मैया ने गर्भ धारण किया। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी का पवित्र दिन आया। उस दिन कीर्ति मैया की स्थिति नहीं थी कि वो यमुना जी का पूजन करने जा सके, तो वृषभानु जी कीर्ति मैया की तरफ से यमुना जी का पूजन करने गए। उस दिन यमुना की शोभा कुछ और निराली ही थी। उषा काल था, सूर्योदय का समय था। वृषभानु जी ने यमुना जी में दूध अर्पित किया, पुष्प चढ़ाए, और उसी समय उन्होंने देखा यमुना जी में एक लक्ष दल कमल बहता हुआ आ रहा है। लाखों पंखुड़ियों का एक कमल बहता हुआ आ रहा है, और उस कमल की कर्णिका के भीतर उन्होंने एक बड़ी सुंदर सुकोमल कन्या का दर्शन किया। देखते ही देखते वह कन्या 16 वर्षीय हो गई। उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, स्वर्ण कांति के समान उसका गोरा रंग था। वह साक्षात श्री राधिका जी थी। उन्होंने वृषभानु जी को उनके पूर्व जन्म का आख्यान कहकर सुनाया, और देखते ही देखते वो छोटी सी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस कन्या का तेजोमय स्वरूप वृषभानु जी के भीतर समाहित हुआ। कीर्ति मैया ने उस तेज को अपने भीतर धारण किया, और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को मध्याह्न काल में 12 बजे रावल ग्राम में कीर्ति मैया के यहाँ श्री राधिका जी का जन्म हुआ। बोलो राधा रानी सरकार की, किशोरी जी की, वृषभानु दुलारी की, श्री कीर्ति कुमारी की। भगवान से पूर्व दाऊ दादा और राधिका जी का आविर्भाव ब्रजमंडल में हो गया। अब चलिए पुनः मथुरा की ओर चलें। सप्तम गर्भ को जन्म नहीं देने के कारण देवकी जी बड़ी व्यथित थी। कंस के पास यही समाचार पहुंचा कि मेरे भय से सप्तम गर्भ का गर्भपात हो गया। अब अष्टम गर्भ का काल निकट आ गया था। कंस का भय बढ़ रहा था। चारों तरफ उसे वासुदेव ही वासुदेव नजर आते, श्री कृष्ण ही नजर आते, विष्णु ही नजर आते। अब मेरा काल निकट आ गया है। इधर सज्जनों का हृदय स्वतः प्रसन्न होने लगा। देवकी मैया ने गर्भ धारण किया। चारों तरफ एक उत्साह का, उमंग का वातावरण छा गया। सज्जनों का भजन में मन लगने लगा, उनका नाम जब बढ़ने लगा। प्रकृति ने एक नया श्रृंगार करना आरंभ कर दिया। वृक्ष फले फूले नजर आने लगे। हर ऋतु के फल वृक्षों पर खिलने लगे। लताओं पर सुंदर सुंदर पुष्प नजर आने लगे। उन पुष्पों की, फलों की सुरभि से जैसे पृथ्वी गंधवती हो गई, चारों ओर सुगंध फैल जाती थी। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड की अग्नियां दक्षिणाव्रत होकर स्वयं प्रज्वलित होने लग जाती। वेदों की ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगती। वातावरण इतना दिव्य हो गया था। धीरे धीरे वर्षा का काल निकट आया। परम पवित्र भाद्रपद मास आया। भद्र मने कल्याण, जिसके कदम कदम पर कल्याण हो उसे भाद्रपद कहते हैं। उस भाद्रपद मास का भी एक कृष्ण पक्ष आया, क्योंकि कृष्ण का जन्म होना है, इसीलिए कृष्ण पक्ष। और मध्य, कृष्ण पक्ष का मध्य ये अष्टमी तिथि। ऐसा परम पवित्र काल उत्पन्न हुआ। वर्षा काल में भी नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया। हर नदी में न तो बाढ़ थी और न जल की कमी थी। नदियों का नीर परम पवित्र और स्वच्छ नजर आता था, कहीं गंदगी नहीं। धरती के ऊपर ऐसी हरियाली थी मानो धरती ने हरी साड़ी पहन रखी हो। ये हरा रंग है ना, ये राधा माधव की एकता का प्रतीक है। ठाकुर जी नील वर्ण के हैं और ठकुराइन राधिका ये पीत वर्ण की है। जब नीला और पीला मिलता है तभी हरा रंग बनता है।
मानो युगल सरकार के रूप में धरती ने अपने आप को सजाया था, श्रृंगार किया था। ऐसी पवन बहती थी, हर व्यक्ति के दिल को छूकर उसमें एक नवीन चेतना भर देती थी। जल में क्या चले, स्थल पर कमल खिलने लग गए। असंख्य असंख्य श्वेत कमल, रक्त कमल रात्रि के समय में भी नदियों में खिलने लग गए। मानो कमला इंदिरा कमल से निकलकर ब्रजमंडल में जाना चाहती हो, भगवान के आगमन की तैयारी करनी है। चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया, कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, चारों ओर प्रसन्नता, आनंद छा गया। उस भाद्रपद मास अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा की प्रियतमा है रोहिणी। जब रोहिणी के समीप होते हैं चंद्रमा, तो वो अमृत कला से युक्त होते हैं। अमृत में परमात्मा का जन्म होना है, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र को चुना उच्च का चंद्रमा। वृष लग्न ने प्रवेश किया, उसके अधिष्ठाता शुक्र हैं, क्योंकि काम कोटि निधि हैं हमारे कृष्ण। इसीलिए शुक्र के नक्षत्र को, शुक्र के लग्न को चुना, वृष लग्न को चुना। देवता देवकी मैया की गर्भस्तुति करने के लिए आए। गर्भ में जगन निवास प्रभु निवास कर रहे हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर वंदना की, प्रभु सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, सत्यव्रती हो, सत्य आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप सत्य के कारण हो, आप सत्य ही सत्य हो। आप संसार के केंद्र हो, संसार के संचालक हो, अविनाशी। भगवान ने कहा देखो इस अवतार में हम कुछ भी सत्य का पालन नहीं करने वाले। हम देखो चोरी करेंगे, देवताओं ने कहा वह भी सत्य। हम रास करेंगे, वह भी सत्य। हम युद्ध करवाएंगे, वह भी सत्य। आप जो करोगे वो सत्य। भगवान ने कहा देवताओं मुकरना मत, ऐसा नहीं फिर तुम ही अहंकार से ग्रसित हो जाओ। देवताओं ने कहा भगवान ये तो हमारे साथ होगा ही, क्योंकि आप सत्य हो, लेकिन आपकी माया तो सत्य नहीं है, वो तो घोर असत्य है। आप सत्य स्वरूप हो, लेकिन आपकी माया आपके सत्य स्वरूप को आच्छादित करके रखती है, आपको ढक कर रखती है। और हम जैसे रजोगुणी जीव इस माया के प्रभाव में आकर आपके स्वरूप को जान नहीं पाते, इसलिए अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं, आपके स्वरूप से विमुख हो जाते हैं। आपकी माया ही ऐसी है, चाहे इसे लीला कह दो, चाहे इसे माया कह दो, तुम्हारी माया का पार कौन पा सकता है। इसीलिए आप अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हो, कभी मत्स्य बनकर आते हो, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी नरसिंह। हम सभी अवतारों का दर्शन करते हैं, लेकिन आज तक हम देवताओं की बुद्धि आपका भेद नहीं पा सके। हमारी क्या चले, ब्रह्मा जी वेद पढ़ पढ़ कर थक गए, वो भी आपका पार नहीं पा सके। कौन पार पा सकता है आपका? बस वही पार पा सकता है जो निरंतर आपकी कथा गंगा में अवगाहन करता रहे, रोज आपकी कथा सुनता रहे, उसको ज्ञान होता रहे कि प्रभु इस जगत के संचालक हैं, पालनहार हैं, हम सबके एकमात्र नियंता है। अन्यथा आपकी माया से कौन आगे बढ़ सकता है? आपकी लीला तो आप ही जानते हो प्रभु। ज्योति पुंज विक गगन से चला धरा की ओर, छाया था यह पाप का अंधकार घन घोर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार, दुष्ट दमन को
बोले रहे, वही विष्णु अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा, ए जी पल भर वहाँ न ठहरा हो। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा, जी देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने, तू ही जाने हे राम तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला का पार कौन पा सकता है। देवता गर्भस्तुति करके गए हैं। ठीक मध्य रात्रि का समय आया है और उसी समय एक दिव्य प्रकाश हुआ। सबसे पहले भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। आनंद दुमदुभी वसुदेव जी करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान हो उठे। आज उनके मन का सारा भय निकल गया। कंस का भय उनको सता नहीं रहा था। और जब अपने पति के तेजोमय स्वरूप का दर्शन किया, वह सरस्वती स्वरूप, आज उनकी भक्ति उनकी साधना सफल हो गई। अपने भीतर जगन निवास प्रभु को उन्होंने अपने भीतर अनुभव किया। न उन्हें कंस का भय, न अपने 6 पुत्रों के मरने का कोई दुख। सारा दुख सारा शोक मिट गया। और जैसे ही मध्यरात्रि 12 बजे का समय आया, जैसे ही रोहिणी नक्षत्र ने वृष लग्न में प्रवेश किया, निशानाथ के वंश में प्रकट होना है, इसलिए भगवान ने रात्रि का समय चुना। क्योंकि चंद्रमा निशानाथ है, निशा का काल आया। और उस समय देवकी मैया के सम्मुख तमद्भुतम बालकमं मुचेक्षणम्, जैसे ही देवकी मैया के नेत्र खुले, उन्होंने एक अद्भुत बालक स्वरूप का दर्शन किया। एक अद्भुत बालक का दर्शन किया। चतुर्भुजम, 4 भुजा थी उसकी, जैसे घन के समान श्याम उसका वर्ण था। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान थे और पीतांबर धारण कर रखा था। श्रीवस्त्र लग्न, श्रीवस्त्र का लक्षण, श्रीवस्त्र का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर शोभा प्राप्त कर रहा था। ऐसे 4 भुजानाथ का देवकी जी ने दर्शन किया। बोले 4 भुजानाथ की जय हो। उस समय देवकी मैया ने हाथ जोड़कर स्तुति की। वसुदेव जी ने स्तुति की। देवकी मैया ने कहा, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, हम तो मूढ़ हैं, संसार के प्राणी हैं, हम आपके तत्व को क्या जाने। वसुदेव जी ने कहा, अनंत अनंत जन्मों तक योगी लोग साधना